हर इंसान अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग होता है। उसमें कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ खामियाँ होती हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे इंसान हो? इस वीडियो में मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। हर सवाल के 2 ऑप्शन होंगे। आपके पास 7 सेकंड का वक्त होगा। आपने उन दोनों में से एक ऑप्शन को चूज। जब भी आप ऑप्शन ए चूज करोगे तो उसको आप अपनी उंगली पर या किसी जगह पर लिख सकते हो। और एंड पर मैं आपको ये रिजल्ट बताऊंगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। ये क्वेश्चन आंसर की गेम है जिसमें आपने चीटिंग नहीं करनी। तो अपना जवाब 7 सेकंड के अंदर अंदर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 1, आप इनमें से कैसे इंसान बनोगे? ऑप्शन ए, नेवर स्पीक, कि आप कभी भी कुछ बोल ना पाए। ऑप्शन बी, सी एवरीथिंग इन योर माइंड, मतलब कि आप हर वो चीज़ बोल दो जो आपके माइंड। ऑप्शन ए की निस्बत ऑप्शन बी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हर वो चीज़ कह देना जो आपके माइंड में चल रही है आपको किसी मुसीबत में डाल सकती है। दूसरी तरफ कभी ना बोल पाने पर भी आप लोगों से बातें नहीं कर पाओगे। आपका जो भी आंसर है उसे अकाउंट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं तो आप क्या बनना पसंद करोगे? ऑप्शन ए, एक इंटेलिजेंट या फिर ज़हीन इंसान। ऑप्शन बी, एक हैंडसम और खूबसूरत इंसान। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो ये बताता है कि आप लोगों की बातों को ज़्यादा अहमियत देते हो। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप इसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो। आपकी लाइफ का कंट्रोल लोगों के हाथ में है। आप अपना आंसर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आपको इनमें से किसी एक सुपर पावर को चूज करना हो तो आप कौन सी सुपर पावर लेना पसंद करोगे? ऑप्शन ए, फोटोग्राफी मेमोरी, यानी कि जिस चीज को भी आप देखो उसको याद रखो। आप किसी बुक के पेज को 1 सेकंड के अंदर अंदर या उससे भी पहले याद कर लो। ऑप्शन बी, एबिलिटी टू फॉरगेट एंड टू एनीथिंग, यानी कोई भी चीज आप किसी भी वक्त अपने दिमाग से निकालना चाहते हो उसे भूल जाने की ताकत। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपकी जिंदगी में होने वाला बुरा वाकया आप कभी नहीं भूल पाओगे, लेकिन ऑप्शन बी से आप इस वाकये को भूल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, आप क्या चूज करोगे? ऑप्शन ए, नेवर यूज इंटरनेट, आप कभी भी इंटरनेट यूज ही नहीं कर पाओगे। ऑप्शन बी, नेवर टेक अ फ्लाइट, आप कभी भी जहाज में सफर नहीं कर पाओगे। आपने शायद एरोप्लेन पर कभी ना सफ़र करने का फैसला किया, क्योंकि इंटरनेट से सभी प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ होगा, लेकिन अगला ऑप्शन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों में से आप किस चीज़ को लेना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए, सच्चा प्यार। ऑप्शन बी, 3 करोड़ रुपए। देखें, आपको कभी सच्चा प्यार नहीं मिल पाएगा। आप में से ज़्यादा लोगों ने शायद सच्चे प्यार को चूज़ किया हो और शायद आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, लेकिन अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, आप इन दोनों में से क्या चूज़ करोगे? ऑप्शन ए, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, यानी आप हमेशा सच बोलोगे। ऑप्शन बी, ऑलवेज स्पीक लाई, यानी आप हमेशा झूठ बोलोगे। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादा लोगों ने ऑप्शन ए यानी कि हमेशा सच बोलने का चूज़ किया हो, या फिर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मुश्किल रहा हो, लेकिन अगला क्वेश्चन आसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, आप क्या पसंद करोगे? ऑप्शन ए, आप कभी भी अपने प्यारों से नहीं मिल सकते। ऑप्शन बी, आप कभी भी अपने पसंद का खाना नहीं खा सकते।
मेरे ख्याल में हर किसी के लिए ये ऑप्शन बहुत आसान हो। सभी ने अपना फेवरेट फूड यानी अपने पसंद का खाना कभी ना खाने को चूज किया होगा। लेकिन अगला क्वेश्चन मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 8, आप कैसा इंसान बनना चाहोगे? ऑप्शन ए, दुनिया में आप दुखी हो और बाकी सारी दुनिया खुश होगी। ऑप्शन बी, दुनिया के अंदर सिर्फ आप खुश होंगे और बाकी सारी दुनिया दुखी होगी। ऑप्शन ए चूज कर शायद आपने अपनी लाइफ लोगों पर कुर्बान कर दी हो। आपने खुद सैड रहने का और बाकी पूरी दुनिया को खुश रखने का सोचा हो। लेकिन अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो तब भी आप ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 9, आप क्या करना पसंद करोगे? ऑप्शन ए, ऐसे खतरनाक वायरस की वैक्सीन बनाना के जिससे लोग मर रहे हैं। ऑप्शन बी, हमारी जमीन जैसा एक सियारा दरियाफ्त करना जिस पर इंसान रह सकते हों। आपका जो भी आंसर है उसे लिख लें। अब हम जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, आप किस तरह के इंसान होना पसंद करोगे? ऑप्शन गरीब पर लोगों की मदद करने वाला। ऑप्शन बी, अमीर लेकिन जुल्म करने वाला। आपका टाइम खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, लेकिन आप में से शायद कुछ लोगों ने गरीब रहना पसंद किया होगा। दोस्तों, अब टाइम है रिजल्ट का, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताता चलूं कि ये क्वेश्चन आंसर का जो मतलब था, इस टेस्ट का जो मतलब था वो था कि आप कितने ज़्यादा सेल्फिश हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना। ये टेस्ट आपकी सेल्फिशनेस चेक करने के लिए था। अब रिजल्ट के लिए आपने जितनी बार ए चूज किया है उसको काउंट कर लें। अगर आपने 1 से 3 बार ए चूज किया है तो मुबारक हो, आप बहुत ही ज़्यादा मतलबी इंसान हो। इतने मतलबी के लोग आपसे काम करना पसंद नहीं करते, लोग आपसे दूर रहना पसंद करते हैं और टीम वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते आपके साथ। आप अपने अलावा ज़्यादा टाइम किसी और की परवाह नहीं करते। और अगर आपने 4 से 6 बार ए को चूज किया है तो फिर आप एक दरमियाने इंसान हो, ना ज़्यादा मतलबी हो, ना ज़्यादा लोगों का एहसास करने वाले हो। आपको पता है कि अपने हक के लिए कैसे, कब और क्यों लड़ना है। जितने आप सेल्फिश हो इतना सेल्फिश हर इंसान को होना चाहिए। अगर आप इस रेंज में आते हैं, यानी आपने 4 से 6 बार ए को चूज किया है, तो सेल्फिशनेस के बारे में आप सबसे ज़्यादा बेहतर इंसान हो। हर इंसान को इतना सेल्फिश तो होना ही चाहिए। अगर आपने 7 से 10 बार ए को चूज, तो फिर आप बेहद यानी बेइंतहा लोगों का एहसास करने वाले हो। आपके अंदर या तो सेल्फिशनेस है ही नहीं, अगर है तो बहुत कम है। आप लोगों की खुशी के लिए खुद दुखी रह लेते हो, आप लोगों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देते हो। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा सेल्फिश इंसान बनो, नहीं तो लोग आपका गलत इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आपका जो भी रिजल्ट आया है आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाजमी बताएं। आप सेल्फिश इंसान हो या दरमियाने इंसान हो या बहुत ही ज़्यादा लोगों का एहसास करने वाले हो। मैं आपके कमेंट्स लाजमी देखूंगा और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करूंगा।